अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 88 में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल आराफ, आयत 146 से आयत 160 तक। कुरान मजीद सीखने वालों पर अल्लाह तबारक ताला की 4 नेमतों का नुज़ूल होता है। सबसे पहला उन पर सुकूनत नाजिल होती है, यानी सकीनत नाजिल होती है, उनके ऊपर सुकून होता है। फिर दूसरा ये अल्लाह तबारक ताला की रहमत उनको ढांप लेती है। फिर तीसरा ये है फरिश्ते उन्हें अपने परों से ढांप लेते हैं। चौथा ये है कि अल्लाह तबारक ताला कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों का जिक्र अपने फरिश्तों में, मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों में उनका जिक्र करते हैं, है ना। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सब का पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना कबूल फरमाए और हम सब के दर्जात की बुलंदी का बायस बन जाए। ये पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना और हम सब के वालिदैन के दर्जात की बुलंदी का बायस बन जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा लेसन है सूरह आराफ 160। आज का हमारा लेसन है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत 146। और अपनी आयतों से उन लोगों की निगाहें फेर दूंगा जो बिला वजह जमीन में अकड़ते हैं, ख्वाह वो कोई भी निशानी देख ले इस पर ईमान नहीं लाएंगे, और वो राह हिदायत देख ले तो इसे इख्तियार नहीं करते, और अगर गुमराही की राह देख ले तो इसे फौरन इख्तियार कर लेते हैं। उनकी ये हालत इसलिए है कि उन्होंने हमारी आयत को झुटला दिया है और उनसे बेपरवाही करते हैं, यानी आयत से वो बेपरवाही करते हैं अल्लाह की। दरअसल वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनके अंदर तकब्बुर था। तकब्बुर की वजह से वो ना अल्लाह पर ईमान लाते थे, यानी अल्लाह के साथ औरों को शरीक ठहराते थे, और अल्लाह ताला यानी वहदहु ला शरीक पर ईमान नहीं लाते थे, और ना ही अंबियाओं की बात को एक्सेप्ट करते थे। आयत देखिए, आयत नंबर 147। मैं ऐसे लोगों को अपने अहकाम से बरगुज़िश्ता ही रखूंगा जो दुनिया में तकब्बुर करते हैं, जिसका उनको कोई हक हासिल नहीं है, और अगर तमाम निशानियां देख ले तब भी वो उन पर ईमान नहीं लाएंगे, और अगर हिदायत का रास्ता देखें तो अपना तरीका ना बताएंगे, और अगर गुमराही का रास्ता देख ले तो उसको अपना तरीका बना लेंगे। ये इस वजह से कि उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और वो उनसे गाफिल रहे हैं। तो दरअसल ये इन्होंने ऐसे काम क्यों किए थे? दरअसल इन्होंने तकब्बुर किया था। तकब्बुर की वजह से इन्होंने अपने सामने जब हक आ गया उसको भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको झुटला दिया। तो आपको पता है कि तकब्बुर की वजह से एक मखलूक भी थी, वो भी अल्लाह तबारक ताला की जन्नत से निकाल दी गई थी। वो दरअसल कौन थी? इब्लीस थी, है ना। इब्लीस ने भी क्या किया? तकब्बुर किया। तो तकब्बुर बहुत बुरी बला है, इससे बचना चाहिए, हर इंसान को इससे डरना चाहिए। क्योंकि हदीस में भी आता है तकब्बुर तो ये है कि इंसान हक बात को कबूल ना करे और लोगों को हकीर समझे, ठीक है। तो ये जो तकब्बुर है इसकी डेफिनेशन है। तकब्बुर ये होता है कि इंसान के सामने सच बात आ जाए, हक बात आ जाए, कुरान और हदीस की कोई दलील पेश आ जाए, तब भी वो उसको एक्सेप्ट ना करे, उसको माने ना। और फिर दूसरा क्या है कि वो लोगों को कमतर समझे, बहुत बहुत ज़्यादा हिकारत से, बहुत झुकी हुई नज़रों से लोगों को देखे और समझे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में ना राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, और उसे चेहरे के बल खींच करके जहन्नुम में औंधा डाल दिया जाएगा। ये मुस्नद अहमद की हदीस 1759 है। तो तकब्बुर दरअसल क्या है? बहुत बुरी बला है। इससे भी पनाह मांगने की इंसान अल्लाह से दुआ करता रहे, ठीक है। तो आप देखिए कि वो शख्स जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, घमंड होगा। तो एक शख्स ने फिर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर वो शख्स इस क्या बात को पसंद करता है कि अगर उसका कपड़ा अच्छा हो, उसकी जूती अच्छी हो, तो ये भी क्या घमंड है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला तो खूबसूरत है, अल्लाह सुब्हानहू ताला तो जमील है, और वो खूबसूरती को पसंद करता है, जमील को पसंद करता है। तो घमंड तो ये है कि हक को तुम ठुकरा दो और लोगों को हकीर और कमतर समझो। तो अगर आपको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दिया है ना, माल दिया है, सब कुछ दिया है, तो इंसान अपने
जो है पहन सकता है, ओढ़ सकता है, साफ सुथरा रह सकता है, अच्छे अच्छे कपड़े रोज डेली वो लिबास पहन सकता है, लेकिन वो क्या करे, पहने ओढ़े सब कुछ करे, लेकिन लोगों को हकीर ना समझे, हकीर ना जाने, लोगों को कमतर ना समझे। आयत देखें, आयत नंबर 147। और ये लोग जिन्होंने हमारी आयतों को और क़यामत के दिन, क़यामत की पेशानी को झुटलाया, तो उनके सब काम गारत हो गए, उनके लिए वही सजा दी जाएगी जो कुछ वो किया करते थे। यानी जिन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया और नबियों की बात को नहीं माना, तो फिर क्या है, उनके लिए वही जजा है, वही सजा है जो उन्होंने दुनिया में काम किए थे। ठीक है, तो जो भी इंसान करेगा, अगर हक बात मान लेते तो इनके लिए आखिरत में इनाम होता, और उन्होंने क्या किया, हक बात नहीं मानी, उसको ठुकरा दिया, रसूल की बात के आगे उन्होंने कहा कि आप झूठ बोलते हैं, आपने झूठ बोला है। तो हर दौर में हर नबियों के साथ ऐसे ही मामला हुआ कि जब रसूल पैगामात लाए अल्लाह के, तो हर कौम ने उनको झुटला दिया। तो अगर लोग बात मान लेते तो क्या होता, उनको आखिरत में इनाम मिलता, लेकिन जब उन्होंने आयातों को झुटलाया, बैयनात को झुटलाया, अल्लाह की निशानियों को झुटलाया, सब कुछ झुटला दिया, तो फिर क्या होगा, इसकी वजह से जो उन्होंने अच्छे अच्छे भी काम किए थे ना, माने कि जब इंसान नेकियों का काम भी करता है, दूसरे की मदद करता है, लोगों को खाना खिलाता है, बीमारों की जो है तीमारदारी करता है, तो इसकी वजह से उनके क्या हो गए, वो सारे भी अमाल रद्द हो गए। आयत देखिए, आयत नंबर 148। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनके बाद अपने जेवरात का एक बछड़ा माबूद बना ढाला, एक बछड़ा माबूद बनाया, और जो कि एक कालिब था जिसमें एक आवाज थी। क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि वो उनसे बात नहीं करता था और ना ही उनका कोई राह बतलाता था, उसको तो उन्होंने माबूद करार दिया और बड़ी बेइंसाफी का काम किया। तो यहाँ पर बात फरमाई जा रही है और क्या बताया जा रहा है कि किस तरह से बने इसराइल गुमराह हो गए थे, राह से हट गए थे। आयत नंबर 148 से 154 तक की बछड़े की परस्तिश का वाकया यहाँ से बयान हो रहा है। ठीक है, आयत नंबर 148 टू 154 तक की क्या है, बछड़े को उन्होंने जो माबूद बनाया बनी इसराइल ने, इस वाक्य की तरफ यहाँ पे इशारा है। तो दरअसल जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ना, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब 40 दिन के लिए कोहे तूर पर चले गए थे, तो शैतान ने दरअसल क्या किया, बनी इसराइल को शिर्क में मुब्तला कर दिया, शिर्क में इन्वॉल्व कर दिया, क्योंकि क्योंकि उसने ना कसम खाई थी कि अल्लाह, हम आपके बंदों के सीधे रास्ते पर बैठेंगे, हम दाएं से आएंगे, हम बाएं से आएंगे, हम सामने से आएंगे, हम पीछे से आएंगे, हर तरफ से उनको गुमराह करेंगे। तो भी अल्लाह तबारक तआला ने क्या जवाब दिया, ठीक है जा, तू अपना काम कर, और जो तेरी इत्तिबा करेंगे, जो तेरी पैरवी करेंगे, मैं तुझको तो जहन्नुम में डालूंगा, साथ में उन सबको भी जहन्नुम से मैं भर दूंगा। ठीक है, तो शैतान ने फिर क्या किया, इनके पीछे लगा और इनको शिर्क में इन्वॉल्व कर दिया, क्योंकि दरअसल जब कोई शिर्क कर लेता है उस पर जन्नत हराम हो जाती है और फिर जहन्नुम उसका ठिकाना हो जाता है। तो जब आप देखें कि बनी इसराइल जब जो है ना में गुलामी के जब दौर था ना, जब वो बनी इसराइल मिस्र में फिरौनियों के गुलाम बने थे, वो दरअसल उनके आस पास क्या था, फिरौन लोग क्या करते थे, बुत परस्तिश करते थे, सूरज को अपना देवता मानते थे, और फिरौन को उसकी औलाद समझते थे ना, तो गैरुल्लाह की इबादत वो देखते थे, शिरकी अमाल भी वो देखते थे, उसको सब उनका असर पड़ा, माहौल का असर पड़ा, तो माहौल का असर बहुत होता है। तो वो समझते थे कि हमें भी कोई ऐसा बुत मिल जाए, या जो है ना वो हम इसकी इबादत करें। इसीलिए जब वो फिरौन से निजात पाने के बाद जब जो है ना लौट रहे थे, रास्ते में उनको एक ऐसी कौम मिली कि वो बुत परस्तिश कर रही थी, तो उन्होंने कहा, ए मूसा, हमारे लिए भी एक ऐसा बुत बना दी जिसकी हम इबादत करें, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि माहौल का असर इंसान इंसान की जिंदगी पे बहुत असर पड़ता है। जैसे हम सब इंडियंस के ऊपर पड़ा है ना, क्या असर पड़ा हमारे ऊपर, 200 साल तकरीबन अंग्रेजों ने राज जो रचा। तो आज हर शख्स क्या करता है, सबसे पहला वो उसको पसंद है कि हम हमारा बच्चा अंग्रेज हो, हमारा बच्चा अंग्रेजी जो है एटिकेट सीखे और अंग्रेजी ही बोलना सीखे, सब कुछ इंग्लिश में ही सब कुछ फॉरवर्ड हो, इंग्लिश स्कूल में ही सबसे पहले बच्चों को हम एडमिशन दिला देते हैं, कॉन्वेंट में ही उनको भेजते हैं, इंग्लिश में उसको हर चीज़ आनी चाहिए। चलिए ठीक है, एजुकेशन की तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जब किसी का कल्चर अपनाता है तो फिर क्या है, फिर धीरे धीरे उन्हीं के त्योहार, उन्हीं की शिरक और इनकी शिरकिया बातों में इंसान रंग जाता है। ठीक इसी तरीके से जैसे ये बनी इसराइल का मामला हुआ, तो फिर क्या हुआ, तब जब जो मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जो है चले गए, फिर शैतान उनको बहकाने लगा, किनको, बनी इसराइल को।
हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने जाने से पहले अपने भाई को उनके बीच में छोड़ दिया था, उनकी जो है ना इस्लाह कराते रहने के लिए। लेकिन जब शैतान किसी के पीछे लग जाता है ना, तो फिर उसको कोई हक बात समझ में नहीं आती है। और शैतान ने क्या किया, एक उन्हीं में का एक शख्स था जो सामरी जिसका नाम था, ठीक है, बनी इसराइल में ही एक शख्स था जिसका नाम सामरी था। उसने जो है सोने के जेवरात से एक बछड़ा बना दिया। अब ये जेवरात कहाँ से आए, क्योंकि काफी सालों से तो बनी इसराइल तो गुलाम थी। तो कहा जाता है, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये जो जेवरात जिनका इन्होंने बछड़ा बनाया था, ये फिरौनियों के थे। फिरौनी जो है इसके मालिक थे, लेकिन जब फिरौनी गर्क हो गए तो जेवरात के ये सब मालिक कौन बन गए, बनी इसराइल बन गए। तो बनी इसराइल इसके मालिक बन गए। तो बनी इसराइल को समझा कर सामरी ने क्या किया कि ये जो जेवरात है ना, तो उनके पास जब आ गए, तो सामरी ने उनसे धोखे से वो सब सारे जो है जेवरात लेके कहा कि जो है देखो, ये जो सारे जेवरात ले लिए, और फिर उसने क्या किया, उसका सोने का माबूद बनाया, सोने का एक बछड़ा बना दिया। मतलब कि सोने को मेल्ट किया, आग में डाला, और फिर आग से उसने कोई मंत्र वगैरह पढ़े। जाहिर सी बात है, जब शैतान पीछे लगता है तो शैतान जो है चीजें भी दिखाता है ना। तो उसने सामरी शख्स को सामने खड़ा किया शैतान ने, और सामरी ने उन लोगों के बीच में जो था, तो उसने उन लोगों को बहकाया और कहा कि देखो ना, ये हमारा माबूद है। उसने सारा जो सोना था, सारा बनी इसराइल से सोना लेकर के आग में डाला, और फिर आग में से एक सोने का बछड़ा तैयार होके बाहर निकल आया। और फिर उसने कहा बनी इसराइल से कि देखो, ये हमारा माबूद है, इसने ही हमें फिरौन से निजात दिलाई है, ठीक है। इस तरीके से एक्सक्यूज मी, इस तरीके से उसने लोगों को गुमराह कर दिया, बनी इसराइल को गुमराह कर दिया। और सारे बनी इसराइल ने उसकी बात भी मान ली, और सभी क्या करने लगे, उस बछड़े की इबादत करने लगे, है ना। कितनी मतलब सरकशी की बात, आप देखिए कितनी बड़ी हद से तजावुज की बात है। आंखों से मुआज्जात देके जो रसूल थे, जो रसूल उनके बीच मौजूद थे, उनके बैयनात मुआज्जात देखे, बड़ी बड़ी निशानियां देखी, समंदर का गर्क होना देखा, समंदर का फटना देखा, मूसा अलैहिस्सलाम का असा यदा बैदा देखा, तूफान, टिड्डी दल, हैं, इतने बड़े बड़े अजाबात देखने के बाद भी ना कितनी आसानी से वो भटक गए। छोटा सा खाली मामूली सा उनके बीच एक आदमी ने काम किया कि देखो, यही है तुम्हारा रब है, इसी ने तुम्हें फिरौन से निजात दिलाई, इसी ने तुम्हें जो है ना समंदर से बाहर निकाला, बस बहका दिया एक शख्स के कहने से, सामरी के नाम के जो शख्स था उसके कहने की वजह से। और ये सब क्या करने लगे, उसकी जो है जो बछड़ा था उसकी इबादत ये करने लगे। और हारून अलैहिस्सलाम भी क्या थे, उनको उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने बनी इसराइल ने उनकी एक ना सुनी, और वो लोग उसकी परस्तिशी करने लग गए। लाख समझाने के बावजूद हारून अलैहिस्सलाम के, तब भी वो बछड़े की इबादत करते रहे। आयत देखिए, आयत नंबर है 149। और जब नादिम हुए और और उनको मालूम हुआ कि वाकई वो लोग गुमराही में पड़ गए थे, तो कहने लगे कि अगर हमारे रब ने हम पर रहम ना किया तो हम, और हमारा गुनाह माफ ना किया तो हम बिल्कुल जो है गए गुजरे हो जाएंगे। तो दरअसल मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको तंबीह की, उनको डांटा, उनको डांट लगाई, तब वो वाकई में उनको निदामत हुई और उन्होंने माफी मांगी। और उन्होंने कहा कौलू, उन्होंने कहा लइन, अगर अब अगर अल्लाह ताला ने यरहमना, ना रहम किया, रब्बना, रब हमारे रब ने, वयगफिर लना, और ना बख्शा हमको, लनाकुनन्ना, अलबत्ता हम जरूर हो जाएंगे, मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कोशिश के बाद जब बनी इसराइल को अपनी गुमराही का जब एहसास हुआ ना, और अपनी गलती पे वो शर्मिंदा हुए, तो उन्होंने अल्लाह तबारक ताला से रहमत और मगफिरत की दुआ की और माफी भी मांगी। आयत देखिए, आयत नंबर 150। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ वापस आए, गुस्से और रंज में भरे हुए थे, तो फरमाया कि तुम मेरे बाद ये बड़ी बड़ी जो बड़ी बुरी जानशी की है। क्या अपने रब के हुक्म से पहले ही तुम जल्दबाजी कर ली तुमने, और जल्दी से तख्तियां एक तरफ रखी और अपने भाई का सर पकड़कर उनको अपनी तरफ घसीटने लगे। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे माँ जा भाई, उन लोगों ने मुझको बेहकीकत समझा और करीब था कि मुझे कत्ल ही कर डालते, तो तुम मुझ पर दुश्मन को मत हंसाओ और मुझको उन जालिमों पे जलील मत शुमार करो। तो यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का किरदार पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब खबर मिली कि बनी इसराइल ने क्या किया, इतनी बड़ी जो जो शिरक में थे, इतनी बड़ी गुमराहियों में वो चले गए, और फिर क्या किया उन्होंने, गाय को
परस्तिश करने लगे, गाय की इबादत करने लगे, बछड़े को माबूद बना के उसकी इबादत करने लगे। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम काफ़ी गुस्से में आ गए। जैसे कहा जा रहा है ना कि वलम्मा रजा मूसा, जब वापस आए मूसा अलैहिस्सलाम इला कौमिही, अपने कौम की तरफ, गज़बाना, गुस्से के साथ। क्यों आए गुस्से के साथ? दरअसल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको, मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे थे ना, तो अल्लाह तबारक तआला ने उनको बता दिया था कि तुम्हारे पीछे ना तुम्हारी कौम ने बछड़े को माबूद बना लिया है। ठीक है? तो अल्लाह तबारक तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वहीं खबर दे दी थी। तो इसलिए वो जब लौटे तो बहुत गुस्से में लौटे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस बुत परस्ती की खबर कोहे तूर पर ही दे दी थी। जब मुद्दत पूरी होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम आए तो वो बहुत गुस्से में थे। गुस्से में आए और अल्लाह की तरफ से जो दी गई उनको तख्तियाँ थी, उन्होंने ज़मीन पर रख दी और हारून अलैहिस्सलाम के सर के बाल पकड़े और अपनी तरफ खींचने लगे। क्यों खींचने लगे? क्योंकि उन्होंने उनके बीच उनको छोड़ा था ना, क्योंकि तुम उनकी इस्लाह कराते रहना, उनको नेकी का हुक्म देना और उनको बुराई से रोकते रहना। लेकिन जब बुराई और बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उनको वाक़ई में गुस्सा आया अपने भाई के ऊपर। तो इसलिए वो अपने भाई की खबर लेने लगे और पूछने लगे कि आपके रहते हुए, यानी आप जो लीडर थे, हम आपको यहाँ पे लीडर बना के गए थे ना इनकी इनके लिए, तो आपने क्यों नहीं इनको रोका बुत परस्तिश से और ऐसे बुरे काम से? आपके रहते हुए ऐसा कैसे हो गया? तो उनके भाई ने कहा, अपनी मजबूरी बताई। कि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद दरअसल बनी इसराइल के जो लोग थे वो शिर्क पर ही जमे रहे, बल्कि करीब था कि वो जो है उनको कत्ल ही कर डालते, यानी हारून अलैहिस्सलाम को वो लोग मार ही देते हैं ना। जब इंसान बुत परस्तिश में एकदम जो है उसकी आंखों पे पट्टी बन जाती है, जहालत और गुमराही की पट्टी बन जाती है, तो उसे हक समझ में नहीं आता और सोचने समझने की जो तौफीक भी उसको नहीं रहती है। और ये उनको ये भी नहीं मालूम चला, ये भी उनको हकीकत से पर्दा पड़ गया कि उनको अकल भी नहीं उनके काम कर रही थी कि ये जो बछड़ा है, उसको उन्होंने अपने हाथों से बनाया, अपने ही सोने से बनाया उसको, और उसके बावजूद वो उसकी इबादत करने लग गए। तो वाकई में बनी इसराइल की आंखों पे जहालत गुमराही की पट्टी बन गई थी और वो ये सोच ही नहीं पाए और ना उनको इसकी सोचने की तौफीक हुई कि बछड़ा नहीं है, ये उनका माबूद नहीं है, बछड़ा है और उनके जो है माबूद नहीं है उनका, जिसकी वो इबादत करे। किसी ने गुमराह कर दिया तो वो गुमराही में चल पड़े, बस किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, बस उसी के पीछे चल पड़े कि देखो ये तुम्हारा माबूद है ना। एक सामरी नाम के शख्स ने को गुमराह किया, पूरी इतनी बड़ी कौम, कई लाख लोग गुमराह हो गए। तो खैर से महरूम रह गए, हिदायत से महरूम होके वो क्या करने लगे, शिर्क में मुब्तला हो गए। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम को खबर मिली तो वाकई में तो गुस्से वाली बात थी ना, तो वो उन्होंने बहुत गुस्सा आया और बहुत गुस्सा किया और फिर उन्होंने कहा कि अपने भाई की भी खबर ली कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं तुमने इनको हुक्म दिया नेकी का। तो भाई ने बताया कि वाकई में अगर हम इनको ज़्यादा प्रेशर डालते, ज़्यादा हुक्म देते तो ये करीब था हमको मार ही डालते। तब मूसा अलैहिस्सलाम दरअसल क्या कहने लगे कि तब फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है ना अल्लाह से अपने लिए और अपने भाई के लिए माफ़ी मांगी। आप देखें आयत नंबर 151। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, मेरी ख़ता माफ़ फरमा और मेरे भाई की भी, और हम दोनों को अपनी रहमत में दाखिल फरमा। तू सबसे ज़्यादा रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। अरहमर राहिमीन अल्फाज आया है, बहुत खूबसूरत अल्फाज है, अल्लाह का सिफाती नाम है। और जब कहते हैं मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब अरहमर राहिमीन करके आप दुआ करेंगे ना तो दुआएं इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होती हैं। ठीक है, व अंत अरहमुर राहिमीन, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्लाह आप हम पर रहम करने वाले हैं, आपसे बढ़कर हम पर कोई रहम नाजिल नहीं करने वाला है। सबसे ज़्यादा जो रहमत है वो आप ही की तरफ से है। तो ये उन दोनों भाइयों की दुआ थी और वाक़ई में गुस्से वाली तो बात थी ना कि उन्होंने दरअसल गुलामी का इतना ज़्यादा उनके ऊपर असर आ गया, गुलामी का इतना असर आ गया कि उन्होंने जो है ना, रसूल उनके बीच था, हिदायत का उनके लिए इंतज़ाम किया जा रहा था और एक जो अंबिया थे, एक रसूल थे उनके बीच मुकर्रर थे, यानी हारून अलैहिस्सलाम नबी भी थे और नेक सालिहीन में से थे और उनके इस्लाह के लिए मौजूद थे, उसके बावजूद इतनी बड़ी जो उन्होंने गुमराही में इख्तियार कर ली। तो जो कौमें होती हैं वो जो है जब दूसरों की मुशाबियत इख्तियार करती है ना, तो फिर क्या होता है, तो फिर अंजाम भी फिर क्या होता है, खसारा ही होता है। जब कौमें गैर लोगों के जो है तरीक़े और तौर इख्तियार कर लेते तो फिर सिवाय गुमराही के कुछ भी नहीं इख्तियार उनके हाथ आता है। आप देखें कि आज मुसलमानों ने ना अपना अपना इस्लाम का दायरा छोड़ा, अपना इस्लाम छोड़ा, अपनी शरीयतें छोड़ी, अपना प्यारा दीन छोड़ करके फिर आज वो किनकी तरफ जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं? जैसे लगता है चारों तरफ आप नज़र उठा के देखिए तो हर कोई गुमराह है। सारे मुसलमान, कोई मुसलमान आज का मुसलमान
जिसे मुसलमान अपने आप को वो कहते हैं, वो मुसलमान हकीकत में वो है ही नहीं, क्योंकि सारे जराइम आज उनके अंदर मौजूद हैं। आप देखिए कि आज का मुसलमान क्या करता है, बर्थडे मनाता है, बर्थडे सेलिब्रेट करता है और जो है वैलेंटाइन सेलिब्रेट करता है, नाजायज़ ताल्लुकात में इन्वॉल्व होते हैं, है ना? छिपी दोस्तियाँ करते हैं, लिविंग रिलेशनशिप वो करते हैं, अमल कौमी लूत वो करते हैं। फिर आप देखें शादी ब्याह रस्म रिवाज में भी क्या है, औरों के जो गैरों के जो तौर तरीके हैं वो इख्तियार करते हैं। आप देखिए कि गोद भराई कहाँ से आई है? जब प्रेग्नेंट होती हैं औरतें तो गोद भराई मुसलमानों में होती है, तो ये तो शरीयत में तो कोई है ही नहीं ये चीज़, कहाँ से लोग ले आए, कहाँ से ये चीज़ आ गई? तो ये सब तो हिंदुओं में चीज़ रिवाज था ना, हिंदुओं में गोद भराई होती है, तो ये मुसलमानों ने भी चीज़ें इख्तियार कर ली, हल्दी, मेहंदी, है ना? ये सब हिंदुओं का तौर तरीका मुसलमानों ने इख्तियार कर लिया। सब कुछ क्या है, ये मुसलमानों ने दूसरों का तौर तरीका इख्तियार कर लिया। ठीक उसी तरीके से जैसे जो मूसा की जो कौम थी ना, उन्होंने कहा था, "ऐ मूसा हमारे लिए भी ऐसी बुत बना दी कि हम भी इनकी ऐसे ही जैसे ये इबादत करें ना, वैसे ही हम भी इबादत करें।" तो आज मुसलमानों ने भी ऐसे ही इख्तियार किया, जैसे वो गोद भराई करते, वैसे हम भी गोद भराई करते हैं। आप देखिए कहीं जो हम इस्लाम अगर हम कहते हैं, हम ये दावा करते हैं कि मुसलमान हैं, तो किसने जो है इसको इजाद किया? क्या आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की गोद भराई हुई थी? क्या उनकी हल्दी, मेहंदी, संगीत हुआ था क्या? हैं? कोई भी तो ऐसा नहीं है उम्महातुल मोमिनीन जिसकी इस तरीके से रस्में और रिवाज हुआ और रीति-रिवाज हुआ, कुछ भी नहीं। हुँ। और आप देखिए कि मुसलमानों ने भी हैं कितना ज़्यादा आप देखिए कि जो वेस्टर्न जो कल्चर है उसको अपनाना चाहता है और अपने दीन और अपनी शरीयत को उसको अपने को उसको अंदर जाने में उसको शर्म आती है, निदामत होती है, अपने आप को मुसलमान बताने में उसको शर्म आती है कि बताने में कि हम मुसलमान हैं, हम दीन इस्लाम पर हैं। तो ये कहा जाता है ये तो पुरानी तक की अनूसी बातें हैं, ये तो पुरानी हैं क्योंकि ये हिजाब में रहती हैं, ये सब क्या है ना? तो फिर इसका मतलब ही फिर इंसान क्या है, असल ही दीन पर है ही नहीं। अपने आप को वेस्टर्न बनाने के चक्कर में इंसान ने आज अपने दीन को छोड़ दिया, अपने ईमान को छोड़ दिया। आप देखिए इसीलिए अल्लाह तबारक तआला के मुसलसल मुसलसल छोटे-छोटे अज़ाब आते रहते हैं, अज़ाब आते रहते हैं, ज़लज़ले आते रहते हैं, ज़मीन हिलाई जाती है, लोगों को डराया जाता है, लोगों को धमकाया जाता है। कभी सैलाब आते हैं, कभी सूखा पड़ता है, कभी तूफ़ान आते हैं, कभी बिजलियाँ चमकती हैं, कभी ज़ोरदार बिजली चमकती है, इंसान बिल्कुल गफ़लत में होता है, सो रहा होता है ताकि शायद मेरे बंदे तौबा कर लें, शायद मेरे बंदे इस्लाह कर लें, शायद मेरे बंदे मेरी तरफ पलट आएँ, रुजू कर लें। लेकिन अफ़सोस अफ़सोस कि आज भी लोग इसी में इन्वॉल्व हैं, इन्हीं में मुब्तला हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम मुसलमान हैं। सारे तौर तरीके, सारे रीति-रिवाज, सारे त्योहार किसके अपनाते हैं? गैर मुसलमानों के। क्रिश्चियन के, ईसाई के, हिंदुओं के, सिख के, पंजाबी के, है ना? सारे दूसरे रिलीजियस के सब अपनाने में उनको फ़ख्र महसूस होता है, लेकिन जब अपना इस्लाम प्यारा इस्लाम प्यारी दीन की बात आती है तो उसको उनमें शर्मिंदगी, निदामत महसूस होती है। हिजाब में उनको शर्म लगती है, दाढ़ी में उनको शर्म होती है, नमाज़ पढ़ने को कहीं पे कहा जाए तो उनको शर्म महसूस होती है। तो ये सब क्या है? जैसे बनी इसराइल ने किया था अपने रसूलों के साथ, वैसे ही तो आज हम भी कर रहे हैं ना अपने रसूल के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानियाँ इसलिए तो नहीं दी थी ना, कि आज जो उम्मत मुस्लिमा आज ये इस उनकी कंडीशन हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैफ में जाके अपने खून अपना इतना ज़्यादा जो उनके ऊपर तकलीफ उठाई, उन्होंने पत्थर खाए, इसलिए इस दिन के लिए खाए थे क्या? कि आज उम्मत मुस्लिमा इतनी ज़्यादा गुमराह हो जाए, इतनी ज़्यादा बेराह हो जाए कि अपने आप को गुमराह होने के बाद भी वो समझती है हम हक पर हैं। सबसे बड़ा जो खतरनाक जो यही जुर्म है कि इंसान गुमराह है और समझ रहा है कि हम हक पर हैं। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आज उम्मत मुस्लिमा को सही दीन और शरीयत को नाफिज़ करने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत देखिए आयत 152 इन्नल लज़ीना इत्तख़ज़ुल इजला सयअन लहुम गज़बुम मिन रब्बिहिम व ज़िल्लह फ़िद दुनिया फ़िल हयातिद दुनिया व कज़ालिका नजज़िल मुफ़्तरीन। बेशक जिन लोगों ने गौशाला परस्ती की है उन पर बहुत जल्द उनके रब की तरफ से गजब और जिल्लत इस दुनियावी जिंदगी में पड़ेगी और हम झूठ गढ़ने वालों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया? जिन लोगों ने ऐसी जो जराइम में है ऐसे मुब्तला हुए वो और फिर उन्होंने तौबा नहीं की तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि उनकी तरफ क्या होगी? ग़ज़बनाक होगा, ज़िल्लत की मार होगी उनके ऊपर। तो अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ जवाब दिया है कि जिन लोगों ने ना बछड़े की इबादत की और वो अल्लाह तबारक तआला के ग़ज़ब से फिर नहीं बच सकेंगे। चुनांचे अल्लाह तबारक तआला ने उनकी तौबा ये मुकर्रर की कि जितने भी तौहीद परस्त लोग थे ना मूसा अलैहिस्सलाम में, ऐसा तो नहीं कि पूरी कौम ने ही
शिर्क किया हो। कुछ लोग थे, उन्होंने तौहीद पर ही वो थे। तो तौहीद पर जो लोग थे और जिन्होंने सच्ची तौबा कर ली थी, अब उनका क्या था कि जिन्होंने बछड़ों की पूजा की थी ना, तो वो तौहीद पे डटे रहने वाले बछड़े की पूजा करने वालों को कत्ल कर देंगे, उनको कत्ल करेंगे। जैसा कि सूरह बकरा में भी आ चुका और हम लोग पढ़ चुके थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बकरा में क्या फरमाया था, आयत नंबर 54 में, वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बिइत्तिख़ाज़िकुमुल इजला फतूबू इला बारीइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारीइकुम फ़ताबा अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। और जब मूसा ने अपनी कौम को कहा कि ऐ मेरी कौम, बेशक तुमने बछड़े को अपना माबूद बनाकर अपने ऊपर तुमने बड़ी जानों पर जुल्म कर लिया है, तो बस तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ तौबा करो, बस अपने आप को तुम क्या करो, कत्ल करो। ये तुम्हारे लिए तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक बेहतर है। तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, तो बेशक वही तौबा कबूल करने वाला है। तो उनकी तौबा दरअसल क्या थी, अपने ही लोगों को कत्ल करना। यानी सामने उनके कोई भी जो लोग थे, रिश्तेदार थे जिन्होंने शिर्क किया, तो उन्हीं में लोगों में से हो सकता है बाप तौहीद पर हो और बेटा क्या था, शिर्क पर, तो बाप ने बेटे को कत्ल किया। इस तरीके से उन्होंने जिन्होंने शिर्क किया उन सबको कत्ल कर दिया गया। तो कत्ल ही उनकी सच्ची तौबा थी। ठीक है, तो कितनी बड़ी इनके साथ आजमाइश में मुब्तला ये हुए ना। आप देखिए कितनी बड़ी आजमाइश थी। आज हम समझते हैं हमसे कुछ भी जराइम हुआ, हम कुछ भी हमने किया हो, जो उम्मत मुस्लिमा समझती है कि हम अल्लाह से तौबा तौबा कर लेंगे, अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। गाल पे 2 हाथ इधर लगा लिए, 2 हाथ इधर लगा लिए, अल्लाह तौबा कर लिया, बस अल्लाह हमको माफ़ फरमा देगा ना। आप देखिए इनकी तौबा कितनी ज़बरदस्त थी, है ना। जब तक इंसान अल्लाह के आगे आजिज़ी इख्तियार नहीं करता, अल्लाह तबारक तआला के आगे रो रो के अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगता और हमेशा उस पे नादिम नहीं रहता, तो अल्लाहु आलम कि अल्लाह उसको माफ़ करेगा भी कि नहीं माफ़ करेगा। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने वादा किया है कि तुम ना मेरी रहमत से कभी नाउम्मीद मत होना, कि हम तुमको ज़रूर माफ़ फरमा देंगे। तो अल्लाह से उम्मीद रखिए कि अल्लाह माफ़ फरमा देगा। लेकिन आप देखिए कि इनकी तौबा कितनी ज़बरदस्त थी कि तब जब तक इनको माफ़ नहीं किया जाएगा तब तक ही अपने अपने ही लोगों को वो कत्ल नहीं कर देंगे, है ना। इतनी बड़ी इनकी आज़माइश थी। आयत 153, और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए फिर वो उनके बाद तौबा कर ले और ईमान ले आए, तो तुम्हारा रब उस तौबा के बाद गुनाह माफ़ कर देने वाला और रहमत करने वाला है। आयत 154, और जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा कम हो गया तो उन्होंने तख्तियों को उठा लिया और उनके मज़ामीन में उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे हिदायत और रहमत थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब गुस्सा ख़त्म हुआ तो उन्होंने ख़्याल आया कि जो है ना, कि जो तख्तियाँ हैं उन्होंने उसको उठा ली, ज़मीन से उठा ली, जो उन्होंने पहले रख दी थी, जिसे आयत में पढ़ा। तो उन्होंने फ़ौरन उन तख्तियों को उठा लिया, क्योंकि दरअसल वो अल्लाह से डरने वालों के लिए उसमें अल्लाह तबारक तआला की तरफ से हिदायत थी और रहमत थी। आयत 155, और मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमी अपनी कौम में से हमारे वक्त मुअय्यन के लिए मुंतखब किए। सो जब उनको ज़लज़ले ने आ पकड़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ करने लगे कि ए मेरे परवरदिगार, अगर तुझको ये मंजूर हुआ होता तो इससे पहले ही उनको और मुझको हलाक कर देता। क्या तू हम में से चंद बेवकूफ़ों की हरकत पर सबको हलाक कर देगा? ये वाकई महज तेरी तरफ से एक इम्तिहान है। ऐसे इम्तिहानात से तू जिसको चाहता है गुमराही में डाल देता है और जिसको चाहता है हिदायत पर कायम रखता है। तू ही तो हमारा कारसाज है, बस हम पर मग़फ़िरत और रहमत फरमा, और तू सब माफ़ी देने वालों से सबसे ज़्यादा अच्छा है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल के 70 आदमियों को क्या करें, मुंतखब कर ले, सिलेक्ट कर ले और उनको लेकर कोहे तूर पर जाएं। और बनी इसराइल ने जो बछड़े की पूजा की थी ना, उसकी माफ़ी के लिए अल्लाह तबारक तआला के आगे वो जो है तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे। जब वो लोग मुकर्रर हो गए, जगह पर पहुंच गए, तो उन सब पर अचानक से सख्त क्या हो गया, ज़लज़ला आ गया। दरअसल इसके बीच का वाक़या ये था कि उन्होंने क्या किया, जब वहाँ वो पहुँचे और मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्होंने डिमांड किया था कि ए मूसा, जब तक हम ईमान नहीं लाएँगे तुझ पर, जब तक कि हम अल्लाह को सामने ना देख लें, है ना? इतना बड़ा उन्होंने मुतालबा करा था। तो इसकी वजह से अल्लाह तबारक तआला ने उनके ऊपर ज़लज़ला और बिजली उनके ऊपर आ गिरी। तो वो सब के सब हलाक हो गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रो रो करके दुआ की कि ए अल्लाह, अगर तू चाहे
तो पहले भी इनको हलाक कर सकता था। ये हमारे नादानों में से जो कुछ भी हुआ तो हमें हम सबको पहले ही हलाक कर देता ना। ये तो हमारी तरफ से एक क्या एक आजमाइश है, ये तो हमारी क्या है एक तेरी तरफ से आजमाइश है जिसे तूने हम पर डाली हुई है। आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम क्या थे, उनके कफील थे, उनके बीच के लीडर थे। और जब किसी के साथ कोई जाता है ना तो वो उनके साथ गए हुए थे, 70 आदमी जो लोग गए थे, तो वो उनके साथ में जब गए तो उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। पीछे उनकी कौम क्या कहती, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 70 आदमी जो हमारे गए वो वहीं खत्म कर दिए गए, तो सब लोग उन्हीं के ऊपर क्या करते, ब्लेम करते कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ही शायद इनको खत्म कर दिया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को इसी वजह से और ज्यादा निदामत और जो है गम हुआ। तो इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला अगर आपको खत्म करना होता, हलाक करना होता तो आप हमको पहले ही हम दोनों को हम सबको हलाक कर देते, खत्म कर देते। अगर आपने हमें माफ नहीं किया तो हम क्या है दरअसल गुमराह पाने वाले हैं। तो हकीकत में गुमराही और हिदायत तो सिर्फ और सिर्फ आप ही के इख्तियारात में है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत दुआ की तो अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें जिंदा कर दिया, क्योंकि वो 70 आदमी जो थे उनके जो अमीन थे वो मूसा अलैहिस्सलाम थे, उन्हीं की अमानत में थे। अगर वो जिंदा ना लौटते तो उनकी जो कौम थी वो बहुत ज्यादा और सरकश हो जाती। और मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से फिर दोबारा ये सब के सब क्या हो गए, जिंदा हो गए। तो यहाँ आयत नंबर 55 टू 56 में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ईमान अफरोज दुआ है। तो इंसान के लिए जो भी आजमाइश आती है ना, यहाँ पे आजमाइशों से वो मुब्तिला हुए और आजमाइश पे आजमाइश चली आ रही है और मूसा अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं, दुआ पे दुआ कर रहे हैं। तो इंसान के लिए जो भी आजमाइश होती है ना तो उसमें बड़ा नाजुक वक्त भी आता है। हर इंसान की जिंदगी में आजमाइश आती है, आजमाइशों के जरिए इंसान के दर्जात की बुलंदी भी हो सकती है और बहुत ही जो है ना उनकी दर्जात की बुलंदी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा दर्जात की जो बुलंदी है, बुलंदी की जगह वो दर्जात गिर भी सकते हैं। इंसान गुमराही की तरफ भी जा सकता है। असल में अल्लाह सुब्हान तआला ना हर इंसान को वक्तन व फ़क्तन टेस्ट करता रहता है, एग्ज़ाम लेता रहता है, आजमाइश करता रहता है। और आप अपनी ज़िंदगी में भी गौर करें कि हमेशा ज़िंदगी ना हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। थोड़े-थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई इम्तिहान और आज़माइश आ ही जाती है। ऐसी सूरत में इंसान को संभल जाना चाहिए। आजमाइश के वक्त बहुत ही इंसान को चौकन्ना रहना चाहिए, मोहतात रहना चाहिए कि मेरे मुंह से ना, मेरी जबान से, मेरी हरकतों से ऐसी चीज ना निकल जाए जो अल्लाह को नाराज कर दे। क्योंकि बहुत ही फिसलन का वक्त होता है, जब आजमाइश होती है तो वक्त क्या होता है, बहुत ही फिसलन का होता है। या इंसान बहुत ज्यादा उसका दर्जा बुलंद होने वाला होता है, या तो उसका दर्जा बहुत नीचे गिरने वाला होता है। यानी एक आजमाइश के बाद और फिर क्या, दूसरी आजमाइश। तो इंसान को सालों नेकियों के जो मुकाबले में ज्यादा बड़ा दर्जा देने का सबब भी बन जाती है, और एक आजमाइश इंसान की जिंदगी भर की नेकियों को जाया करने का भी सबब बन जाती है। इसलिए कभी भी बीमारी हो, परेशानी हो, चोट लगे, कोई हादसा हो, जिंदगी हो, मौत हो, फलों का नुकसान हो, कैसी भी परेशानी हो, किसी तरह की भी परेशानी हो, तो क्या करें, अल्लाह के फैसले में इंसान राजी रहे, रदियतु बिल्लाही, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। और सबके दर पे जा जाके कहने से अच्छा है कि अल्लाह ही से ही कहे, अल्लाह ही से दुआ करे, अल्लाह ही से मदद मांगे। तो क्या होगा, इंशाअल्लाह वो आजमाइश की वजह से इंसान के दर्जात की बुलंदी हो जाएगी, ठीक है। आयत देखिए, आयत 156। और हम लोगों को और हम लोगों के नाम दुनिया में भी नेक हाल लिख देते हैं और आखिरत में भी हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, मैं अपना अजाब उसी पर वाक़ई करता हूँ जिस पर चाहता हूँ, और मेरी रहमत तमाम अशिया पर मुहीत है। तो वो रहमत उन लोगों के नाम ज़रूर लिखूंगा जो अल्लाह से डरेंगे और ज़कात देते रहते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के गुनाहों की माफ़ी मांगी, फिर उसके बाद दुनिया और आखिरत की हर भलाई मांगी। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनकी दुआ का जवाब ये दिया कि मैं गुनाहगारों में से जिसे चाहता हूँ अजाब देता हूँ, और उसकी हिकमत को मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता है। और इसकी बुनियाद अदल और इंसाफ पर होती है, और जिसे मैं चाहता हूँ माफ़ कर देता हूँ, लेकिन मेरी रहमत तो हर नेक और बद और तमाम मखलूक़ात के लिए आम है। यानी अल्लाह ताला के नज़दीक असल चीज़ क्या है, अजाब नहीं, गज़ब नहीं, बल्कि क्या है,
रहमत है, अल्लाह की रहमत है। अबू दाऊद में रिवायत है कि अल्लाह तबारक ताला की रहमत के 100 हिस्से हैं, ठीक है, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा रहमत के जरिए उसकी तमाम मखलूक आपस में एक दूसरे पर रहम करती है। वहशी जानवर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और 99 हिस्सा रहमत क़यामत के दिन के लिए छोड़ दिए गए हैं, ठीक है। यानी अल्लाह सुब्हान तआला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए, एक हिस्सा दुनिया में दे दिया और बाकी के 99 हिस्से अल्लाह सुब्हान तआला ने क़यामत के दिन के लिए छोड़ दिए हैं। तो दुनिया में अल्लाह तबारक ताला की रहमत हर चीज़ के लिए आज आम है। काफिर, मुशरिकीन, मुनाफिकीन सब अल्लाह की रहमत से फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन क़यामत के दिन ख़ास ये जो रहमत होगी मोमिनीन के लिए होगी। दुनिया में अल्लाह तबारक ताला की रहमत हर चीज़ के लिए आम है। इसी रहमत की वजह से दुनिया में हर जानदार को रोज़ी मिलती है। दुनियावी नेमतों में हर नेक और बद शरीक है, यानी कि दुनिया में जो हर नेमतें मिल रही हैं इसमें हर नालायक और फरमाबरदार सबको नेमतें मिल रही हैं। लेकिन आखिरत की जो नेमतें जिसे खास रहमत कहा जा सकता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बंदों के लिए मुकर्रर होंगी, खास होंगी, जो इस दुनियावी ज़िंदगी में गुनाहों से बचते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह की आयतों पर ईमान लाते हैं और वो उस पर अमल करते हैं, यानी अल्लाह की अहकामात पर वो अमल करते हैं। आयत 157, जो लोग ऐसे रसूल उम्मी का इत्तिबा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, और वो उनको नेक बातों का हुक्म फरमाते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं और पाकीज़ा चीज़ों को हलाल बताते हैं और गंदी चीज़ों से उन पर हराम फरमाते हैं, और उन लोगों पर जो बोझ और तौक थे उनको वो दूर करते हैं। सो जो लोग इस नबी पर ईमान लाते हैं और उनकी हिमायत करते हैं और उनकी मदद करते हैं और उस नूर का इत्तिबा करते हैं जो उनके साथ भेजा गया, यानी कुरान मजीद, तो ऐसे लोग पूरी फलाह पाने वाले हैं। तो इस आयत में भी दरअसल बनी इसराइल को मुखातिब बनाया गया है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे, और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला की रहमत खासा को पाने के लिए जो शरायत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थी ना, वही अब भी हैं। लेकिन उन तमाम शरायत की बुनियादी शर्त क्या है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, उनकी इत्तिबा करें, उनको उनको फॉलो करें। और बनी इसराइल उन्हें खूब अच्छी तरह पहचानते भी थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब अच्छी तरह पहचानते थे, ये वाकई में सच्चे रसूल हैं, इसीलिए उनके नाम पर उनकी सिफात तौरात और इंजील में मौजूद थी और बयान भी की गई है। और उनकी एक ख़ास सिफात जो तौरात में है वो क्या है, अता बिन यसार की रवायत से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफात उम्मी भी बयान की गई है, इसलिए कि आपको लिखना पढ़ना नहीं आता था और आपके लिए एक मुअज्जा था, एक मिरेकल था, और कमाल फ़ख्र की भी बात थी। लिखना पढ़ना ना जानने के बावजूद कुरान को अल्लाह तबारक ताला की तरफ से बज़रिए वही हासिल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना उलूम हिकमत के खजानों से भरा हुआ था, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान करीम जैसा मुअज्जा नाजिल हुआ और आप देखिए कि उनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता था। सबसे बड़ा यही मुअज्जा था, और वो रसूल उम्मी थे। उम्मी यानी कि बिना पढ़े लिखे शख्स को उम्मी कहते हैं अरबी में, ठीक है। तो वो रसूल उम्मी थे। ये उम्मी लफ्ज़ जो है उनके तौरात और इंजील में भी मेंशन था, लिखा हुआ था कि उनकी एक सिफात ये होगी रसूल आखिरी नबी आखिरी रसूल की, कि वो क्या होंगे, वो उम्मी होंगे, उम्मी होंगे। उनकी एक सिफत थी, एक क्वालिटीज़ बताई गई थी, लेकिन वो जानने के बाद, मानने के बावजूद खुल्लम खुल्ला उन्होंने इनकार किया। बनी इसराइल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, उनकी नबूवत पर ईमान नहीं लाए, उनकी रिसालत को नहीं माना। और जो यहाँ आयत में आया है ना कि वयदउ अनहुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि उन लोगों पर जो बोझ और तौक थे उनको वो दूर करते हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर जो बोझ और तौक थे ना उनको वो दूर करते हैं। आप देखिए कि ये जो बोझ और तौक वो थे जो पिछली शरीयतों में थे, यानी कि शरीयत मूसवी में, यानी बनी इसराइल में, मसलन जान के बदले जान, जो यानी कि कत्ल जब किसी का हो जाता था तो उनकी जो सजा थी जान के बदले जान, और उनके में दियत और माफ़ी नहीं थी। या फिर किसी चीज़ में अगर वो नजासत उनके लग जाती थी तो उनकी शरीयत में ये था कि कपड़ा को कैंची से काट के अलग ही कर दो। बल्कि हम लोगों की शरीयत में आसानी है कि हम लोगों की शरीयत में ये है कि कपड़े को उतनी जगह अगर गंदगी नजासत लगी है तो उसे धो लो, पानी से वो साफ हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि मुझे आसान दीन हनफी के साथ भेजा गया है। लेकिन अफसोस है कि इस उम्मत ने अपने तौर पर रसूम और रिवाज के बहुत से बोझ अपने ऊपर लाद लिए हैं और जाहिलियत के तौर पहन लिए हैं।
है ना, कि दीन आसान है, निकाह आसान है, जीना मरना सब कुछ आसान है। लेकिन क्या है, आज जो उम्मत मुस्लिमा ने जो तौक पहन लिए हैं, वो तौक की वजह से इंसान शादी करने में, निकाह करने में कई बार वो सोचता है कि कैसे करें निकाह, कैसे करें शादी, 20-25 लाख 50 लाख का जो खर्चा है, बच्चा सेटल हो जाए तब करेंगे, बेटी काबिल हो जाए तब करेंगे, है ना। तो ये क्या है, ये तौक है जो आज जो है ना उम्मत मुस्लिमा ने पहन रखे हैं। आयत 158 देखें। आप कह दीजिए कि ऐ लोगों, मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का भेजा हुआ हूँ जिसकी बादशाही तमाम आसमानों और ज़मीन में है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वही ज़िंदगी देता है और मौत ही देता है। सो अल्लाह ताला पर ईमान लाओ और उसके नबी उम्मी पर जो अल्लाह ताला पर और उसके अहकामात पर ईमान रखते हैं और उनका इत्तिबा करो ताकि तुम राह पा जाओ। आयत नंबर नबी का जो 158 है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का तमाम इंसानों के लिए बताया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दीजिए कि ए लोगों, मैं तुम सब की तरफ से अल्लाह का रसूल हूँ। इसके बाद तमाम इंसानों को हुक्म दिया गया है कि अल्लाह और उसके रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो और अल्लाह ताला की बारगाह से हिदायत नेमत को हासिल करो। आयत देखिए, आयत नंबर 159। और कौम मूसा में से एक जमात ऐसी भी है जो हक के मुताबिक हिदायत करती है और उसी के मुताबिक इंसाफ भी करती है। आयत नंबर 160। और हमने उनको 12 खानदानों में तकसीम करके सबकी अलग अलग जमात मुकर्रर कर दी और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उनकी कौम ने उनसे पानी मांगा कि अपने असा को फला फला पत्थर पे मारो। वापस फौरन उससे 12 चश्मे फूट निकले। हर हर शख्स ने अपनी पानी पीने की मकाम को मालूम कर लिया और हमने उन पर बादलों का साया किया और उनके ऊपर मन्ना सलवा नाजिल फरमाया, खाओ और पियो जो कि हमने तुमको दिया है। और उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन अपना ही उन्होंने वो नुकसान करते थे। तो यहाँ आयत नंबर 159 और 160 में अल्लाह सुब्हानहू तआला की नियामतों का जिक्र है जो बनी इसराइल पर अल्लाह तबारक तआला ने एहसानात किए थे। तो इन आयत में बनी इसराइल पर अल्लाह तबारक तआला के एहसानात का बयान है। उनमें से कुछ सादतमंदों को अल्लाह तबारक तआला ने हिदायत की नियामत दी थी। उन सब के लिए एक पत्थर से भी पानी निकाला और उसमें से 12 चश्मे फूट निकले। बादलों का उन पर साया किया, मन सलवा की सूरत में उन पर जो है खाना नाजिल होता रहा। फतह उनकी हुई और एक शहर में उनका दाखिल होना भी उनको एजाज़ मिला। बनी इसराइल ने अल्लाह की नियामतों की नाकदरी की और अल्लाह के अहकामात के खिलाफ काम किया। अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें क्या किया, इसके बदले उनके ऊपर दर्दनाक अजाब मुसल्लत कर दिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।